मोहन जल्दी बनाए। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए प्लस बी 10 दिन में, बी प्लस सी 12 दिन और सी प्लस ए 15 दिन में काम कर लेता है। तो आपसे पूछा गया ए बी और सी तीनों साथ में करा दिया जाए तो कितने दिन में, ए कितने दिन में, अकेला, बी अकेला, सी अकेला। आप जल्दी बनाएंगे। ए बी और सी 4 दिन में। चलिए देखेंगे अभी। 10 12 15। कमेंट कह रही हैं 4 डेज में। चलिए चेक करेंगे एक बार, जल्दी से बनाने दो सबको। आरजू कह रही है 7 से ही 1/2। चलिए चेक करते हैं। देखिए ध्यान से, अब मैं बनाता हूं, देखो ध्यान से। ये तो क्वेश्चन है हमारा, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखता हूं, अगर आप चाहें तो यहीं लिख लेते हैं, ठीक है। देखिए इसका एलसीएम 60 होगा, इतना तो आपके लिए क्लियर है, कोई डाउट नहीं है इसमें, है ना भाई। ये आपका एलसीएम होगा, क्लियर है। और अब देखिए ये इसका वैल्यू 6 होगा ना, इसका वैल्यू 5 होगा और इसका वैल्यू 4 होगा। मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ, चलो। मतलब ए प्लस बी, बी प्लस सी और सी प्लस ए। ये यहाँ पे मैंने अगर डे लिखा तो आपने 10 लिखा, 12 लिखा, 15 लिखा। ये टोटल वर्क 60 लिखा। एफिशिएंसी मतलब एक दिन का काम 6, 5 और 4। ठीक है भाई। देखिए ध्यान से देखिए और इसको समझने की कोशिश करना, बहुत फायदेमंद है आपके एग्जाम के लिए। देखिए जब हम इसको, ये एक दिन का काम है ना बच्चे, तो देखो आपसे पूछता कि ए बी और सी कितने दिन में करेगा, तो आपको इन तीनों का एक दिन का काम निकालना पड़ता कि नहीं निकालना पड़ता, पहला चीज। तो देखिए ध्यान से, अगर इन तीनों को अगर हम जोड़ देते, ऐड करते, तो यहाँ से आपने 15 तक तो ठीक लिखा था और आपने डिवाइड भी बहुत बढ़िया कर दिया। सॉरी 15 डेज नहीं होगा, 15 एफिशिएंसी होगा। लेकिन आप खुद सोचो बच्चे, जब आप इसको ऐड करेंगे इन तीनों को, तो यहाँ से बी और बी 2b होगा, ए और ए 2a हो जाता, और सी और सी कितना हो जाता, आप खुद बताइए। 2c नहीं हो जाता, हो जाता है कि नहीं है। तो अगर आप इन तीनों को जोड़ लीजिए, तो दो इन तीनों को कॉमन ले लेते तो 2a प्लस बी प्लस सी नहीं आ जाता, है ना। देखो a प्लस ए 2a, b प्लस बी 2b, c प्लस सी 2c, और ये बराबर कितना होता है बच्चे, 15 के। यानी a प्लस बी प्लस सी का अगर आपसे एफिशिएंसी पूछा जाता तो आप 15/2 कहते हैं। ठीक है, ये क्या है आरजू, ध्यान देखो, दो आपने क्या क्या 7 सही 1/2 डेज लिखा है बच्चे, ये आपका एफिशिएंसी है, ध्यान देना। ये मतलब एक दिन का काम है, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, आप सब कंफ्यूज हो रहे। 1 डेज वर्क है क्या, ए बी सी एक दिन में 15/2 काम करते हैं, या 15/2 रोटी खाते हैं, आप जैसा सोचिए। 15/2 काम करते हैं एक दिन में, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो जब ये एक दिन में 15/2 काम करते हैं, आप खुद समझिए, ये एक दिन में क्या करते हैं, 15/2 काम करते हैं, क्लियर है ना। तो आपको काम कितना कराना था भाई, 60, और 60 को आप 15/2 से भाग देते ऐसे, तो आपका आंसर 8 डेज होता कि नहीं होता। मतलब ए प्लस बी प्लस सी अगर अकेला काम, मतलब इन तीनों मिलके काम करवाते, तो इनको लग जाता कितना दिन, 8 दिन लग जाता, है कि नहीं है, बताइए। कोई ऐसे हैं जिसको नहीं समझ में आया तो एक बार पूछेंगे, जल्दी बताएंगे मुझे, हाँ या ना।
बोलो हाँ या ना, किसी को डाउट है? हाँ, ये 7.5 जो है ना, जो ये आपका एफिशिएंसी था बच्चे, ठीक है, क्लियर है? बताइए हाँ है ना। और आपका टोटल वर्क कितना हो गया, मतलब कितने दिन में काम खत्म हुआ, तो आप कहेंगे सर 8 डेज में, इजंट इट? गॉट माय पॉइंट ना? अब देखिए हम अकेला अकेला करें, 24, 120/7 और 40, चलिए देखते हैं। वेरी गुड। अब देखिए अकेला अकेले पे बात करते हैं, देखिए पहले ध्यान से। यहां से देखिए, अगर मैं ए का एफिशिएंसी पाने का कोशिश करता, तो मुझे पता है इन तीनों का, यहाँ देखो लिखता हूँ, ए प्लस बी प्लस सी का एफिशिएंसी हमने क्या लिखा है, 7.5 लिख दिया, या फिर 15/2। अब देखिए बच्चे, ए प्लस बी का एफिशिएंसी देखिए कितना है, 6 है, एक दिन का काम। तो ए प्लस बी अगर आप पुट कर देते तो सी का एफिशिएंसी 1.5 है, यानी 3/2 निकालते। बी का अगर एफिशिएंसी चाहते आप, तो बच्चे ये वाला पुट करना पड़ता, इसका एफिशिएंसी 4 है, और इसमें ये बी प्लस सी की जगह पुट कर देते, ए प्लस बी की जगह अगर आप पुट कर देते, सॉरी सी प्लस ए है ना, सी प्लस ए की जगह अगर आप पुट कर देते, तो बी का एफिशिएंसी कितना आता, 7/2। अरे 7.5 में से 4 घट जाता तो कितना आता, 3.5 नहीं आता। हम्म। और ए का अगर आपसे एफिशिएंसी पूछा जाता, ए का, तो ए का कौन सा है, सी, बी प्लस ए पुट करते, यानी ये वाला 5 पुट करना पड़ता आपको, तो 5 इसमें पुट करते तो 2.5 आता, 2.5 का मतलब 5/2, यानी इनका एक दिन का काम है ना, इनका एक दिन का काम कुछ यूं होता। वो बताओ हाँ या ना? एक बार देखते हैं आप सबका चैट भी, किसको किसको दिक्कत है, बताइए किसी को दिक्कत है यहाँ पे? एक दिन का एफिशिएंसी अगर हमने ऐसा निकाला तो, और अगर हम आपसे कहते बच्चे काम बताइए कितने दिन में काम करेंगे, तो ये एक दिन में 1.5 काम करते हैं या 3/2 काम करता है, तो 60 काम करने के लिए 60 डिवाइडेड बाय 3/2, 3 से 20, 20 दूना, यहाँ से क्या आता, रुक जाओ, 40 आता। सी का 40 दिन लगता, पहले इसको देख लो अभी, 60 डिवाइडेड बाय 7 गुना 2, यानी ये 120/7, और ए का क्या लगता, ए का 60 डिवाइडेड बाय 5 गुना 2, यानी 120/2, 24। क्लियर है, 24 दिन। ठीक है, अब एलोन वाला फिर से समझ लो। अरे जब हमने ए प्लस बी प्लस सी निकाल दिया, जब हमने, देखो ध्यान से, जब हमने क्या किया, इसको ध्यान से देखना, फिर समझ में आएगा। आपको अगर टोटल वर्क निकालना है, तो एट दैट इंस्टेंट व्हाट यू हैव टू डू, आपको उस समय क्या करना पड़ेगा, ये चीज को याद रखना पड़ेगा, एक चीज को, कि आपको एफिशिएंसी सब इंसान का निकालना है। तो आपको पता है ए प्लस बी प्लस सी का आपने एफिशिएंसी 7.5 निकाला है, देखिए 15/2 निकाला है ना आपने, आपने खुद कैलकुलेट किया, यानी 15/2, यानी इसका मतलब हम 7.5 लिख देते हैं। ठीक है, अब देखो मुझे ए का एफिशिएंसी अगर चाहिए होगा, तो बी और सी का एफिशिएंसी पुट कर देंगे ना, क्यों, क्योंकि यार इसी फॉर्मेट में तो एग्जाम में, इसी फॉर्मेट में क्वेश्चन दिया हुआ है। तो बी और सी का एफिशिएंसी कितना है, 5 है ना, बताइए हाँ है ना? तो जैसे ही हमने यहाँ पे 5 रखा, तो ए इसको इधर ले जाते, तो ए का जो वैल्यू होता 2.5, यानी 5/2 होता। इसी तरीके से बी अगर निकालना पड़ता, तो बी बी का निकालना है, तो ए और सी को हटाना पड़ेगा। ए और सी का देखिए एफिशिएंसी 4 है, और इसको पुट करते तो आपको 3.5 आता, यानी 15/2 आ जाता, सॉरी 7/2 आ जाता, सॉरी सॉरी 7/2 आ जाता। इसी तरीके से सी जो है आपका 3/2 आ जाता। ये इनका एक दिन का काम है, और अगर आपको एफिशिएंसी, आपको टोटल कितने दिन में काम कंप्लीट करेंगे ये पता करना होगा, तो आप वो करेंगे कि नहीं करेंगे, बताइए। अभी समझ में आया एलोन वाला? जल्दी बताओ, किसी को कोई दिक्कत दुख तकलीफ है तो आगे बढ़े, लिखे, जल्दी लिखिए, आगे बढ़ेंगे, जल्दी जल्दी। जल्दी 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 जल्दी। डन ना? आगे बढ़े, चलिए इरेज कर दूं।
ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन लिखेंगे जल्दी में। क्वेश्चन देखो बच्चे ध्यान से, कह रहा है ए प्लस बी प्लस सी, ये तीनों मिल जाए तो काम 10 दिन में खत्म। ठीक है भाई। और फिर कह रहा है ए अलोन, मतलब ए अकेला जो है 30 दिन लगा लेता है, 30 डेज। और बी अकेला जो है 40 दिन लगा लेता है। तो आपसे पूछा कि सी अगर अकेला काम करे तो कितने दिन में काम खत्म करेगा, जल्दी बनाइए। डन। एक बच्चे का 30 दिन आया है, चलिए देखते हैं। देखो अरे ये सब तो एक ही काम कर रहे हैं ना, काम तो अलग नहीं कर रहे हैं ना भाई, काम अलग नहीं कर रहे हैं, तो नहीं कर रहे हैं तो बस एलसीएम लीजिए और टेंशन खत्म, है ना। तो देखिए एलसीएम लेते हैं, क्या आया एलसीएम। 10 30 40 का 120 आएगा एलसीएम, है ना। 40 दूना 80, 40 दिया 120, ठीक है। और जो कह रही है 24 डेज, चलिए चेक करेंगे। देखिए इसका ये 10 दिन में 120 काम करता है, तो एफिशिएंसी 12, इसका 4 और इसका 3 है, ठीक है। देखो अब ध्यान से देखो, अगर मैं ऐसे चलो आपके लिए लिख दे रहा हूं, ए प्लस बी प्लस सी का एक दिन का काम यानी एफिशिएंसी ये 12 है। बच्चे ए का एफिशिएंसी देखिए आप 4 है, और बी का एफिशिएंसी आप देखिए 4 है, 3 है। तो 4 3 कितना हो गया भाई, 7 हो गया ना। हम्म? और इस पे पुट कर दें, ए बी दोनों पुट कर दें 7, तो सी का वैल्यू निकलेगा, है ना। नहीं निकलेगा, तो सी का वैल्यू कितना आ जाएगा, ये एफिशिएंसी पे पुट करेंगे ना, तो सी का वैल्यू 5 हो गया एफिशिएंसी। यानी सी एक दिन में कितना काम करता है, 5 काम। तो 120 काम करने के लिए 120/5 कितना दिन, 24 दिन होगा कि नहीं, बोलो हाँ या ना। डे में एफिशिएंसी नहीं रखा था, याद रखना, डे का मतलब क्या हुआ, 10 दिन में काम। मैं एक दिन के काम का बात कर रहा हूं आपसे, बोलो। अरे समझे।
आगे बढ़े? किसी को अभी भी दिक्कत है तो बोलो जल्दी एक बार, नहीं तो मैं आगे बढ़ूंगा। बच्चे इसमें देखो एक बार और बताते, ए प्लस बी प्लस सी का एफिशिएंसी कितना है? अरे ये तीनों, तीन लोग मिलके काम करा तो 12 दिन, 4 दिन और 3 दिन। तो हमने क्या किया, इसका हमने पहले एलसीएम लिया, एलसीएम 120 आ गया, तो एफिशिएंसी कितना आ गया? 12, 4 और 3, एक दिन का काम। यहाँ पे मैं एफिशिएंसी लिख रहा हूँ, मतलब एक दिन में ए बी और सी तीनों मिलता है ना, तो 12 काम कर लेता है। उसमें से ए अकेला 4 काम करता है और बी अकेला अकेला करता है 3 काम करता है। तो 4 3 7, तो सी एक दिन में कितना काम करेगा? 5। इस 7 को बेटे इसमें रख देते हैं, 7, ए प्लस बी आपको 7 रखते तो सी को 5 रखना पड़ता, तब तो 12 होता। तो ये सी एक दिन में 5 काम करता है, 5 रोटी खाता है। तो 120 रोटी या 120 काम करने के लिए 120/5 यानी 24 दिन लगेगा कि नहीं लगेगा? आप बताओ खुद हमें। अभी कोई दिक्कत? ठीक है, आगे बढ़े। ठीक है, आगे बढ़े। चल, चलिए एक क्वेश्चन और लिखे। कह रहा है, क्वेश्चन को समझेंगे, ये थोड़ा अलग कंसेप्ट का क्वेश्चन है। कह रहा है ए एंड बी कैन फिनिश अ वर्क। ठीक है, दे स्टार्टेड द वर्क टुगेदर बट ए लेफ्ट द वर्क A left the work up A left the work after some days and B completed the remaining work after how many days A left after how many days A left the work क्वेश्चन मार्क ऑप्शन है 2 3 4 5 डेज 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 ठीक है बढ़ेंगे
डन। देखो ध्यान से, आप सबसे नहीं बनेगा, लग तो ऐसा है। आवाज आ रही है आप सबको? एक बार बताओ जल्दी में, शायद नेट का इशू। बताइए बताइए, एक बार आवाज आ रही है, एक बार टेक्स्ट करें। आवाज आ रही है? हाँ ठीक है। देखिए क्वेश्चन तो आपने लिख ही लिया था ना, ठीक है। चलिए देखते हैं एक बार। 2 डेज अनमोल कह रही है, 2 डेज 2 डेज 2 डेज, ठीक है। देखिए ध्यान से एक बार, क्वेश्चन तो आपका यही था कि ए और बी, देखिए क्वेश्चन ये कह रहा है कि ए है और एक बी है, ए भाई साहब है और बी है। कह रहा है कि ये तो सेम कंसेप्ट वाला क्वेश्चन है, इसको थोड़ा ऊपर कर दें। ये 10 दिन और ये 15 दिन काम करता है, ठीक है। और क्या होता है कि मतलब एलसीएम तो 30 हो गया, ये 3 हो गया, 2 हो गया, ये एफिशिएंसी है, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि दे स्टार्टेड द वर्क टुगेदर बट ए लेफ्ट द वर्क आफ्टर, बट देखो दोनों काम शुरू करते हैं साथ में करना। उसके बाद क्या होता है कि जैसे देखो नंबर लाइन से समझे, ऐसे लाइन से समझे, ए और बी दोनों साथ काम स्टार्ट करता है करना, चला 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 काम करा। कुछ दिन के बाद क्या होता है, ए चला जाता है, तो भाई बी तो करेगा, है ना, बी तो करते रहा होगा। क्वेश्चन अब देखो यहीं पे पकड़ना है आपको, क्या क्या कह रहा है कि एंड बी कंप्लीटेड द रिमेनिंग वर्क। बच्चे क्या कह रहे हैं, रिमेनिंग वर्क, ये वाला काम बचा हुआ। अरे ये दोनों साथ में चल रहा था, ध्यान से समझो, ये दोनों ए, ऐसे समझिए कि ये दोनों ए प्लस बी दोनों साथ में चल रहा था, ऐसे ऐसे गया, यहां तक गया और ए छोड़ के चला गया। भाई बी तो कंप्लीट करेगा, बी यहां से यहां तक रहेगा। कह रहा कि बचा हुआ काम, यानी ये काम बी ने 10 दिन में करा। कितना दिन में करा भाई? 10 दिन में करा, है ना। कितने दिन में करा? 10 दिन में करा। तो भाई बी एक दिन में 2 काम करता है, तो ये काम 10 दिन तक करा होगा, तो 10 गुना 2, 10 गुना 2, तो कितना हो गया भाई? 20 काम हो गया ना यहाँ पे, है ना। अरे यहाँ से हमारा 20 काम खत्म, तो बचा कितना काम था? 10 काम। 10 काम बचा था, तो ये दोनों साथ किए होंगे ना। तो ये दोनों अगर साथ करते तो एक दिन में 5 काम करते हैं कि नहीं करते? करते ना। देखिए ना, 3 2 5। अरे हाँ या ना, दोनों मिलके 3 2 5 काम करते हैं, करते हैं ना। तो ये दोनों मिलके 3 2 5 काम करते करते, और बचा काम कितना भाई? 20, 10 काम बचा, तो 10/5, यानी 2 दिन तक, और मतलब 2 दिन तक दोनों मिलके साथ काम करे होंगे। और उतना ही दिन आपका ए भी रहा होगा कि नहीं रहा होगा। समझ में आया? किसी को दिक्कत है तो बताओ। देखो आप रिमेनिंग काम पे देखो बच्चे ध्यान, रिमेनिंग काम के लिए इनको 10 मिनट लग गया, मतलब सॉरी रिमेनिंग काम के लिए इसको 10 दिन लग गया। तो अरे रिमेनिंग काम में तो सिर्फ बी ही रहा होगा, तो बी एक दिन में 2 काम करता है, 10 दिन में 20 काम करा, खत्म। बचा कितना काम? 10 काम। 10 काम ये दोनों मिलके ही तो करे थे ना शुरू में, तो 10/5, यानी 2 दिन तक काम चला होगा, ये दोनों मिलके काम करा था 2 दिन तक, और उसके बाद ए निकल के चला गया। आपसे पूछ यही रहा है ना कि भाई ए कितना दिन तक रहा था, तो आप कहेंगे सर 2 दिन तक रहा था, उसके बाद घर गया। क्लियर है? बोलो जल्दी में, क्लियर है कि नहीं है? जल्दी जल्दी बताओ। इसी में एक और कंसेप्ट बताएंगे, जल्दी बताइए। क्लियर है? अब देखो इसी क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से सुनना, कि अगर इसी क्वेश्चन में जैसे बच्चे यहाँ पे रिमेनिंग था ना, रिमेनिंग नहीं बोला जाता, कहता जैसे जो क्वेश्चन था आपका, वहीं पे देखिए, बट ए लेफ्ट द वर्क आफ्टर सम डेज एंड बी कंप्लीटेड द रिमेनिंग वर्क इन 10 डेज था। वहां पे रिमेनिंग नहीं कहता, कहता कि द वर्क कंप्लीटेड इन 10 डेज, ठीक है। टोटल वर्क कंप्लीटेड इन 10 डेज, फाइंड ए व्हेन लेफ्ट, या व्हेन ए लेफ्ट। अब देखिए ध्यान से, ये ऐसे करके टोटल काम था। इस बार क्वेश्चन कह रहा था, देखिए ध्यान से, क्वेश्चन ये कह रहा था कि ए प्लस बी दोनों साथ में काम करना शुरू किए, ठीक है। और थोड़ी दिन के बाद ए चला गया, जिस कारण से पूरा काम 10 दिन में खत्म हुआ। कितना दिन में? 10 दिन तक पूरा काम खत्म हुआ।
ठीक है, तो बताओ ए कब गया। आप एक बात बताइए, ए अगर बीच में जाता है जाने देते हैं, ए को अभी थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं, मानो ये है ही नहीं, तो बी भाई साहब शुरू से लेके 10 दिन तक रहा होगा कि नहीं रहा होगा, आप खुद बताओ। अरे ए चला गया जाने दो ना, बी के बारे में सोचो। बी 10 दिन काम किया होगा कि नहीं करा होगा, करा होगा ना। तो बी अगर 10 के 10 दिन काम करा होगा, तो बी का अपना काम बताइए, तो बी 20 काम करा होगा अपना, बचा काम कितना 10, वो कौन किया होगा, वो ऑब्वियस सी बात है ए किया होगा। और ए एक दिन में 3 काम करता है, तो 10/3, 3 सही 1/3 डेज होगा कि नहीं होगा, बताइए हाँ या ना। समझ में आया, किसी को दिक्कत है तो बोलो। बोलो ना हाँ, बोलो हाँ या ना। किसी को डाउट है ये वाले क्वेश्चन में, जल्दी जल्दी बताओ, क्लास खत्म होने वाला है और आप सब कुछ बोल ही नहीं रहे हो। सर 2 डेज नहीं है, पहले वाले का 2 डेज है आंसर, बाद में मैंने एक क्वेश्चन से चेंज करके आपको बताया ना अभी कि रिमेनिंग नहीं होता, ये बताया ना, एक और क्वेश्चन बताया ना आपको थोड़ी देर पहले कि वहां पे पहला क्वेश्चन में था रिमेनिंग, दूसरा क्वेश्चन में कहता कि पूरा काम 10 दिन में खत्म हुआ रिमेनिंग के जगह पे। तो पूरा काम 10 दिन में खत्म हुआ तो कुछ भी हो जाए, 5 अरे ऐसे थोड़ी होता है अनमोल, 5 - 3 = 2 थोड़ी, ऐसे नहीं होता। ठीक है, ये चीज समझ में आया, क्लियर है, कोई डाउट नहीं है ना, क्लियर है। ये कंसेप्ट समझो, इसी कंसेप्ट से क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करना है, ऐसा नहीं कि कुछ भी कर रहे हैं, ठीक है। देखो इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्विस्ट करता हूँ, मतलब वही क्वेश्चन को घुमा के लिखा गया है। देखिए क्या कह रहा है, ए एंड बी, ऐसे ऐसे लिख दे रहा हूँ, पहले क्वेश्चन को ऐसे नॉर्मल लिखता हूँ, ठीक है। कह रहा है कि ए 10 दिन में करता है और बी 15 दिन में करता है, ठीक है, ये तो क्वेश्चन का पहला लाइन था। ए कैन डू ए वर्क इन 10 days, बी कैन डू द सेम वर्क इन 15 days, ठीक है। फिर देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, जब फुल स्टॉप खत्म, कह रहा है दे स्टार्टेड द वर्क टुगेदर। कह रहा है कि ये सब एक साथ काम करना शुरू करते हैं। आफ्टर 6 डेज ए लेफ्ट, अभी कह रहा है कि भाई 6 दिन के बाद ए छोड़ के चला जाता है, ए लेफ्ट द वर्क, फुल स्टॉप। देन इन हाउ मेनी डेज बी कंप्लीट, देन देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, देन इन हाउ मेनी डेज, देन इन हाउ मेनी डेज बी कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क। ऑप्शन है आपके पास 4, 5, 6, 8, बताइए तो, जल्दी बताइए। देखिए रिमेनिंग कह रहा है भाई, जल्दी बताओ, 1 मिनट का टाइम देंगे हम आपको। हम्म बन गया, डन।
चलिए सुन, है नो रिमेनिंग वर्क लेफ्ट, क्या कह रहे हो अर्जुन? अरे अच्छा, आफ्टर 6 days, सही बात। हम्म, अच्छा एक डेटा डेटा थोड़ा चेंज कर दूं। हाँ सही बात है, आप सब बिल्कुल सही हो। ठीक है, डेटा गलत लिखा गया मेरे, लेकिन इतना लेट से आंसर आया आप सबका। अभी भी 15-20 लिखते हैं, जल्दी बनाइए क्योंकि 1.5 मिनट का ही टाइम है हमारे पास, फिर लॉग इन करना पड़ेगा। हम क्लास खत्म करेंगे 1.5 मिनट में, जल्दी 1 मिनट का टाइम है, जल्दी बनाइए। देखो मैं समझाता हूँ, आप सब समझ लो, ठीक है? ठीक है, देखिए सुनिए। देखिए 15-20 एलसीएम बच्चे 60, ठीक है, ये 4 हो गया और ये 3 हो गया, ठीक है 7। अब देखिए कह रहा है दे स्टार्टेड द वर्क, देखिए दोनों साथ में काम स्टार्ट करता है, ठीक है ना भाई? यहाँ तक मान लीजिए साथ में काम किया ए और बी, तो ए और बी साथ में काम करते बच्चे, 7 काम एक दिन में, कह रहा है कि 6 दिन तक काम करा और फिर ए लेफ्ट द वर्क, तो यानी 42 काम तो खत्म है ना भाई? बचा कितना रिमेनिंग? 18 है। तो देन इन हाउ मेनी डेज बी कंप्लीट द वर्क, बी का एफिशिएंसी देखिए तो 3 हो रहा है, तो 18/3 कितना आ गया आंसर? 6 डेज होगा कि नहीं होगा? होगा ना? ठीक है, कल मिलते हैं। देखो अभी अभी कहीं कुछ भी नहीं पढ़ना, ठीक है? जितना करवाया हूं अगर आपने नोट डाउन कर लिया है, इतना ही रिवीजन करो, एक बार खत्म होने दो, ठीक है? उसके बाद जहां मर्जी जितना क्वेश्चन सॉल्व करना है उतना करना, लेकिन अभी एटलीस्ट इतने ही क्वेश्चन को आप 5 बार 6 बार प्रैक्टिस करो, ठीक है? ओके, मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए